तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी को पता होगा मिड टर्म आ चुके हैं 8th क्लास की। और पहला एग्जाम जो आपको अप्रोक्स बताया है, तो मेरे मेन सब्जेक्ट जो हैं, जैसे साइंस मेरा मेन है, मेरा मैथ मेन है, और भी बाकी जो सब्जेक्ट हैं आपको टीचर्स पढ़ा देंगे। अब मिड टर्म में आपका टारगेट है फुल स्कोर करने का। जैसे लास्ट ईयर जो हमारे बच्चे ऑफलाइन में पढ़ते हैं और मैंने बच्चों को पढ़ा दूं, तो ऑलमोस्ट कुछ ही बच्चे होंगे जिनके मार्क्स सिलेबस में फुल नहीं आते। ऑलमोस्ट सभी बच्चों के, मान लो 60 नंबर का मिड टर्म होता है मान लेते हैं, तो 59, किसी के 58, और मोस्टली बच्चों के 60 रहते हैं। सिमिलरली मैंने इस पैटर्न को चेंज करते हुए मैंने क्यों ना बच्चों को ऑनलाइन भी सेम एजुकेशन दी जाए, ताकि बच्चे दूर रहकर भी और कम सोर्सों में चीज़ों को अच्छे से करके और बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सके। आज आप देख पा रहे हो कोल एंड पेट्रोलियम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा मैं बोल रहा हूँ, अगर तैयारी आपकी जीरो है और आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से ही बहुत अच्छा स्कोर कर सकूँ साइंस में, मैथ में, एकदम बेसिक से, तो रेगुलर आपको 4 PM यानी कि शाम के टाइम 4 बजे आपको वीडियो मिलती रहेगी। 8th की भी और 7th की भी, और 9th की लाइव आ रही है 9 बजे, वो 7:15 लाइव होती है। आज इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में गारंटेड आने के चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है, पहले बात करते हैं कोल एंड पेट्रोलियम की। तो क्वेश्चन जो मैंने लिए हैं वो सारे ऑलमोस्ट एमसीक्यू फॉर्म में। फिर आपके एमसीक्यू के बाद आपके वन वर्ड और लॉन्ग क्वेश्चन भी हम सारे आपको कराएंगे। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बस कंसिस्टेंसी के हिसाब से आप लगातार चैनल को देखते रहिए। ठीक है, और वीडियोस को, क्वेश्चन को सोल्व करते रहिए। एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपको, भाई मेरे को करना है, मुझे वीडियोस देखनी है तो मुझे रोज करना है तो करना है, बात खत्म। आप क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, समय मिलेगा क्योंकि क्लासेस बहुत ज्यादा है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है। समय मिलेगा तो मैं आपके लिए वन शॉट भी लेके आता रहूंगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ ऑक्सीटेबल नेचुरल रिसोर्स। अब ऑक्सीटेबल क्या होते हैं, आप में अपनी लैंग्वेज में समझो, जो खत्म हो जाते हैं, जो विलुप्त हो जाते हैं, जो लिमिटेड अमाउंट में होते हैं, क्या बोलते हैं, जो लिमिटेड अमाउंट में होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे ऑक्सीटेबल होते हैं। देखो पहले जब मैं पढ़ाई करता था ना, मैं 9th और 10th को पढ़ाई करता था ऑनलाइन। हालांकि ऑफलाइन तो मेरे को 9 साल हो चुके हैं, बट मैंने देखा भाई मोस्टली बच्चों के हमारे पास 60 नंबर का मिड टर्म होता, तो मोस्टली बच्चों के 59 वगैरह हैं। तो अब उसी पैटर्न से मैं चाहता हूँ बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ाई करें। ठीक है, देखो आप ऑक्सीटेबल जो खत्म हो जाते लिमिट अमाउंट में, वो पेयर कौन सा है। हालांकि आप देखो पेयर भी इन्होंने कंफ्यूज करे हुए हैं, तो क्या है इसका आंसर, कोल एंड ऑयल। कोल एंड ऑयल जो होते हैं लिमिटेड अमाउंट में, जो समय के साथ खत्म हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, कोल इज प्रोसीड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल। भाई कोल को ना इंडस्ट्री में यूज करा जाता है सम यूजफुल प्रोडक्ट के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम कोल। इनमें से कोल से किस कौन सा नहीं लिया जाता। तो कोल से आप सभी को पता है कोक भी बनता है, कोल तार भी बनता है, कोल गैस भी बनता है, बट क्या नहीं बना जाता, सीएनजी। अब सीएनजी की एक चीज ध्यान रखना, फुल फॉर्म, सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, ऐसी आपकी एलपीजी की होती है, भी ध्यान रखना। एक नंबर में पूछ लेता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर आपसे इतना पढ़ा है और हम चाहते हैं कि 8th क्लास भी हम आपसे ही पढ़े। बहुत सारे लोगों ने सीट बुक करा ली है बैच में। जैसे मैंने आपको बताया 8th क्लास के लिए संकल्प बैच है, जो मिड टर्म के बाद से स्टार्ट होगा। संकल्प बैच, प्राइस 1499 RS, ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, आपको और डिटेल चाहिए तो आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं, जिसमें आपके बच्चे को सीबीएसई और आईआईटी फाउंडेशन दोनों पढ़ाएंगे। सीबीएसई तो पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, आईआईटी फाउंडेशन प्लस नीट फाउंडेशन भी कराएंगे साथ साथ, ताकि बेस स्ट्रॉन्ग रहे और क्लास में टॉप रैंकरों में बच्चा रहे। चलिए, अब फॉसिल फ्यूल ऑब्टेन फ्रॉम, फॉसिल फ्यूल के होते हैं भाई डेड रिमेन होते हैं। अब डेड रिमेन किसके होते हैं, हम सभी होता है डेड रिमेन होते हैं किसके, लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो डेड रिमेन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, फॉसिल, और उनसे जो बनता है उसे कहते हैं फॉसिल फ्यूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन काफी अच्छे डाले गए हैं। ठीक है, जहां से भी क्वेश्चन हो सकते थे, जो आगे दिख पा, जैसे विच सब्सटेंस इज फॉर्म्ड बाय द कार्बनाइजेशन। अब कार्बनाइजेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होता है जिससे क्या बनता है, कोल बनता है। क्या बनता है, कोल। तो कार्बन डेड वेजिटेशन से क्या बनता है, कोल को कोल गैस या कोल तार।
तो कोल बनाया जाता है, ठीक है। जो डेड वेजिटेशन होते हैं ना, उनसे क्या बनाते हैं, जब कोल बनाते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कार्बनाइजेशन। कभी कभार आपके एग्जाम में इसकी डेफिनेशन भी पूछ लेता है, ठीक है। एक बार स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर दूं तो आपको दिख जाएगा, देखो। चलो अगला क्वेश्चन, ये तो आपने सुना भी होगा, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना, नेपथिन बॉल्स होती हैं जो ऑब्टेन करी जाती है कोल तार से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो यूज करी जाती है, क्या होता है ना, शूज वगैरह में, ये कपड़े वगैरह में देखो नेपथिन बॉल डाली जाती है। वो क्यों डाली है, जो हमारी मोथ रिपेलेंट होते हैं ना, उनसे बचाने के लिए। एक बटरफ्लाई की तरह थोड़े कीड़े टाइप के होते हैं जो कपड़ों वगैरह में लग जाते हैं, उनसे बचाने के लिए हम यूज करते हैं नेपथिन बॉल्स को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम से कौन सा नहीं मिलता, सभी को पता है, पैराफिन वैक्स भी मिलता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल भी मिलता है, पेट्रोल भी मिलता है, बट हमारा कोक नहीं मिलता। कोक किससे मिलता है हमारा, ये कोक मिलता है हमारा कोल से। चलो देखो, क्वेश्चन बहुत इजी है बट आपको समझ आने चाहिए। आप ये क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर जाओ, मैं आपको जैसा पढ़ा रहा हूँ सेम वैसा पढ़ लो भाई, फुल स्कोर करोगे। और पेपर जो आपका 2.5 घंटे का होता है ना, उसको आप 1 घंटे में खत्म करके आ जाओगे। बस जैसा पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़ना। हमारा सफर आपको, जैसे आपकी डिमांड पर मैंने स्टार्ट करा, क्योंकि बड़ी क्लास को पढ़ाता मैं, छोटी क्लास के बच्चों की डिमांड थी कि सर मजा आता है पढ़ने में, इंटरेस्ट जगह है साइंस और मैथ में, तो बस उस इंटरेस्ट को खत्म कर मत करना, कंटिन्यू यहीं से साथ जुड़े रहना। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। देखो पहली बार जब क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, कभी नॉट करेक्ट पूछ लेते हैं। तो जैसे इट इज डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट नेचुरल गैस थ्रू द पाइप, नहीं भाई, इजिली कर देते तो गलत हो गई, ठीक है। दूसरा, द डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल गैस इज दैट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली टू द बर्निंग इन होम्स, गलत बात है ये, ठीक है। अब वो करेक्ट पूछनी है, यूज कर सकते हैं, आपको मतलब सीएनजी और एलपीजी की लाइन आती है। नेचुरल गैस इज स्टोर अंडर हाई प्रेशर एज कम्पेयर टू, ठीक है, ये बात सच है भाई, जो हमारी नेचुरल गैस होती है वो हाई प्रेशर में स्टोर करी जाती है, ये बात एकदम सही है। चलो अब कहानी को आगे लेके चलते हैं। तो क्या था ना, रिकॉर्ड वीडियो आप देखोगे तो कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। अब पेट्रोलियम और कोल में फर्क है। देखो जो डेड वेजिटेशन थे, जो काफी ज्यादा प्लांट वगैरह थे, जब कोई आंधी या तूफान आया या फिर कोई आपदा आई, जिससे वो सारे प्लांट जो गए वो जमीन में क्या हो गए, जमीन में दफन गए। फिर काफी समय मिट्टी आई, मिट्टी आने से क्या हुआ, वो अंदर जाते गए, अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर में वो कन्वर्ट हो गए किसके अंदर, आपके कोल के। बट वहीं पर जो हमारे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म थे, जो सी में रहते थे, उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने बनाया पेट्रोलियम। तो ध्यान रखना, डेड वेजिटेशन से बने थे हमारे कोल, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म थे वो सेम लिविंग ऑर्गेनिज्म तो किसके अंदर थे, सी के अंदर थे, वो डेड होके नीचे गए, उन पे लेयर आई किसकी, सॉइल की। जितने नीचे जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ेगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, इसीलिए वो किस में कन्वर्ट हो गए, हमारे पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। बाकी आप चाहते हो सर मुझे और डिटेल चीजें मिले, और डिटेल चीजें, ताकि मैं एज अ स्टूडेंट नहीं, मैं खुद टीचर बन पाऊँ और अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ा दूँ, तो ध्यान रखना ये उसके सामने कुछ भी नहीं पढ़ रहे। अगर पेड बैचेस अगर 100% है तो आप ये उसका 5% भी नहीं पढ़ रहे अभी, ठीक है। चलो, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। अब कार्बन की प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी है, कार्बन की जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो कोल है, कोक है, चारकोल है, ऑल ऑफ दीस है। तो आपको इसका आंसर किस में बताना है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सी उसकी प्योरेस्ट फॉर्म है, अपना कमेंट बॉक्स में आंसर को बताना है इसका। चलो देखो, कुछ क्वेश्चन में होमवर्क देता हूँ ताकि देखता हूँ कितने बच्चे हैं जो एक्टिव हैं। जब कोयले को जलाते हैं हवा में तो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, नहीं भाई ये नहीं बनती। सल्फर डाइऑक्साइड बनती है, भाई ये नहीं बनती। ऑक्सीजन फॉर्म होते हैं, ना भाई। क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कहते हैं कार्बन, कोई भी चीज को आप जलाओगे उसमें कार्बन होता है, ऑक्सीजन O2 होती है, और मिलकर क्या बनाते हैं, CO2। और CO2 ही क्या होता है बेटा हमारा, ये होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। चलो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द प्रोडक्ट इज ऑब्टेन बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। जब हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं कोल की, तो क्या क्या ऑब्टेन होता है? कोल तार भी ऑब्टेन होता है, कोक भी होता है, कोल गैस भी होती है, और ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। इन सभी को हम कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, चलिए अब ये देख लेते हैं भाई। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको करते, आपको सारी चीजें आती हैं, आपके सारे क्वेश्चन आंसर सही हैं, तो मतलब आपका लेवल ठीक है। बट ये दिक्कत है, लेवल सबसे बड़ी बात नहीं, आप स्कोर कर भी लोगे, बट जब पेड बैचेस में पढ़ोगे तो आप देखोगे भाई आपको 8th के साथ साथ 9th भी आती होगी। एक तो होता है मार्क्स स्कोर करना और एक होता है नॉलेज को गेन करना। हमारा जो मेन टारगेट होता है बच्चों को इतनी नॉलेज गेन करा देना ताकि वो इजिली 8th और 9th कोई भी बुक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करे इजिली। चलिए, मैच द फॉलोइंग। चलो, यूज फॉर रोड सर्फेसिंग। आजकल रोड सर्फेस के लिए क्या यूज कर रहे हैं? बिटोमिन यूज करते हैं। क्या करते हैं? बिटोमिन। नेचुरल कौन गैस कौन सी हमारी? सीएनजी। पेट्रोलियम क्या है हमारा? एक ब्लैक गोल्ड है। ठीक है, और रॉक ऑयल के नाम से भी जानते हैं आप। और पैराफिन वैक्स है, वैसलीन और कैंडल्स में यूज होता है। ठीक है, बस। चलिए, चलो चलो मित्रों। देखो, रेगुलर वीडियो आपको 4 PM मिल जाएगी। आपको साइंस की मिल जाएगी, आपको मैथ की भी मिलेगी अलग अलग डेज पे, इंग्लिश की जैसे भी समय मिलेगा। ठीक है, वैसे ही आपको कराते रहेंगे, एसएसटी सब मिलेगा आपको। ठीक है, 4 PM रेगुलर। इट इज एन इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज फर्दर डिस्टिल्ड टू गेट लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड पैराफिन वैक्स। काफी अच्छा क्वेश्चन है और मुझे पता है बहुत अच्छी जगह और बहुत अच्छी नॉलेज है। अगर आपको अच्छी नॉलेज है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डिटेल में लिख के देना मुझे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डिटेल में लिख के देना। देखता हूँ कौन बच्चा जो एकदम करेक्ट आंसर इसका एकदम सही बताएगा। चलिए, देखो, अब कोल क्या मेनली कंटेन करता है, ये सबसे बड़ी बात है। देखो, कोल के अंदर हमारी हाइड्रोजन भी होती है ना, ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है। तो ऐसा ऑप्शन कहीं है तो देख लो। कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन भी है, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन भी है। तो ये बी ऑप्शन ज्यादा करेक्ट होगा एज कम्पेयर टू जो मैंने आपको आंसर बताया है। ठीक है, बी ऑप्शन इससे सही है। ये काफी अच्छा, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन है, बट पूछा जाता है बहुत बार। कार्बन की आपको पता है 4 फॉर्म होती है। एक होती है हमारी एंथ्रासाइड, लिक, विटामिन और पीट। क्या ना, बेस्ट कौन सी है? और बेस्ट बच्चे बच्चे को पता है कौन सी होती है? एंथ्रासाइड, जिसमें 80% टू 90% कार्बन की परसेंटेज होती है। क्या होती है? कार्बन की परसेंटेज। कोई भी कोल बेस्ट कैसे होगा? कोई भी कोल बेस्ट कैसे होगा? जिसमें कार्बन की मात्रा जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही अच्छा कोल होगा। लेकिन सर नंबर 1 तो आपने बता दिया, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 कौन सा है? तो ध्यान रखना, नंबर 1 आता है एंथ्रासाइड, जो सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा होती है। दूसरे नंबर पे होता है हमारा बिटोमिन, तीसरा होता है लिग्नाइट, और सबसे खराब होता है पिट। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है। चलिए, फॉसिल फ्यूल। अब फॉसिल फ्यूल नाम से ही पता चल रहा है भाई, फॉसिल जो डेड रिमेन होते हैं उससे बनते हैं फॉसिल फ्यूल। अब खुद सोचो, रिन्यूएबल होंगे नॉन रिन्यूएबल? पहली बात तो नॉन रिन्यूएबल होंगे, इनको दोबारा नहीं बनाया सकता, और कभी भी रिसाइकल नहीं हो सकते। ठीक है, तो डी ऑप्शन का एकदम क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, ये हो नहीं सकता, रिन्यूएबल नहीं हो सकते, रिन्यूएबल इनऑक्सीडेबल नहीं हो सकते, नॉन रिन्यूएबल होते हैं और कैसे होते हैं? कैन नॉट बी रिसाइकल। भाई एक बार जो हो गया वो दोबारा वापस नहीं आएगा। चलो, तो आपके पार्ट 1 पार्ट 2 में डालता रहूंगा, और बस वीडियो को 4 बजे जरूर देखना, और अपने दोस्तों को शेयर करना। और चैनल पे पहली बार हो और आप चाहते हो कि मुझे टॉप लेवल का कंटेंट मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो, विच ऑफ द इज ऑब्टेन बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। अब कोल से कौन कौन ऑब्टेन करा जाता है? तो एलपीजी नहीं करी जाती, ये सीएनजी नहीं करी जाती, कौन कराता है? कोल गैस। बी ऑप्शन इसका एकदम सही है। अब ये देखो, ये जो मैचिंग होती है आपकी नॉलेज को एनहांस कर रही है। चलो देखते हैं भाई कौन सही आंसर देता है। देखो, सनलाइट एंड एयर, ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे इनऑक्सीडेबल, जो
खत्म ही नहीं होते, जितना मर्जी यूज कर लो। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, ऑक्सीडेबल खत्म हो जाते हैं। कोक क्या होती है, प्योरेस्ट फॉर्म होती है कार्बन की। अब रह गए दो, और दोनों को दोनों कंफ्यूजिंग है, देखते हैं कौन बताएगा। एक रह गया आपका नेपथिन बॉल्स वाला, और एक रह गया आपका बाई प्रोडक्ट वाला, और यहाँ पर रह गया आपका ए ऑप्शन, और यहाँ पे रह गया बी। इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जो भी थोड़ा ट्रिकी होगा वो मैं आपको देखूंगा कि आपको नॉलेज कैसी है। जब आपकी नॉलेज ठीक होगी फिर मैं उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, चलो ये देखो असर्शन और रीजन। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, थोड़ा बच्चे को घुमाते हैं, ये थोड़ा ट्रिकी लगता है, लेकिन एक बार देख लेना, इसमें भी गलती नहीं होगी। भाई असर्शन क्या कह रहा है, बर्निंग ऑफ कोल लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। ये कोयले के जलने से ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो जाएगी, ये तो बात समझ गई। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मेरे को क्या चाहिए होती है, गैस चाहिए होती है CO2। चलो आगे चलते हैं। When coal is burned in the presence of oxygen, it mainly release कार्बन डाइऑक्साइड। सही बात है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो क्या होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो ए और आर दोनों करेक्ट है, तो ए एंड आर आर ट्रू। एंड आर क्या इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहा है, हाँ, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर ए और आर दोनों ट्रू हैं लेकिन वो एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है साथ साथ, तो ए ऑप्शन पे क्लिक करोगे। और अगर ए और दोनों सही हैं लेकिन दोनों बातें डिफरेंट है, अलग अलग, तो फिर बी ऑप्शन पे क्लिक करोगे। ये चीज ध्यान रखना है। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज नेटवर्क ऑफ CNG पाइपलाइंस। अब CNG पाइपलाइन का नेटवर्क कहां पर सबसे ज्यादा है, वो आपका कहां पर है, गुजरात में। कहां पर है, गुजरात में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में MCQ मिलते हैं, ठीक है। और ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, और आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही है। अगर यूजफुल रही है और ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।